कौन सा? भगवान महावीर का। राजकुमार वर्धमान अब भिक्षु वर्धमान हो गए, श्रमण हो गए। श्रमण बन करके उन्होंने कुछ संकल्प लिए, मैं केवल ज्ञान होने तक मौन रहूँगा, यानी केवल ज्ञान होने तक किसी को उपदेश नहीं देना, देह का ममत्व नहीं रखूँ, देव मानव तिर्यंच कृत जितने भी उपसर्ग आएंगे मैं उनको संभाव से सहन करूँगा। ये संकल्प करके ज्ञातखंड उद्यान से विहार करके कुमार ग्राम नगर के बाहर वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। ये वही दिन है जिस दिन संयम अंगीकार किया है। किसने? भगवान महावीर। संयम अंगीकार करने के पश्चात में ये प्रथम दिवस है। संध्या का समय हुआ, भगवान ध्यान में लीन थे। प्रथम उपसर्ग आया। उपसर्ग क्या आया? परिचय आया। जब संयम लिया था तो उससे पूर्व स्नान इत्यादि करवाने के लिए शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप किया गया था। शरीर पर चंदन इत्यादि लगाया गया था, फूलों की सुगंधित जो है लेप लगाए गए थे। तो वो सुगंध अभी भी शरीर से आ रही थी। और तीर्थंकरों के शरीर की एक विशेषता होती है, तीर्थंकरों का अतिशय होता है कि वो स्नान न भी करें तो भी उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती। आपने कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ केवल जो है ऐसी ही बनी बनाई सुनी सुनाई बातें हैं, परंतु आप देखेंगे कि वर्तमान जीवन में भी कुछ साधक ऐसे होते हैं, कुछ मानव ऐसे होते हैं जिनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कितना भी स्नान कर ले, कितना भी कुछ लगा ले, लेकिन फिर भी उनके शरीर से दुर्गंध आती है। तो तीर्थंकरों का अतिशय होता है कि उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती, और ऊपर से सुगंधित द्रव्यों का लेप भी लगाया हुआ है। तो संध्या हुई तो भंवरे जो है वो पुष्प समझ करके उस सुगंध से आकर्षित होकर के भगवान महावीर के शरीर पर जो है आकर के बैठने लगे और अपना जो है रंग चुभोने लगे। जिस समय प्रभु ध्यान में लीन थे, संध्या का समय था, एक ग्वाला जो है वो वहाँ पर आया। ग्वाला जो है अपने जो है बैलों को लेकर के आया था चराने के लिए। ग्वाले ने पूछा, कुछ देर के लिए मेरे इन बैलों का ध्यान रख लोगे? प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ग्वाले को बड़ा क्रोध आया, बताओ मेरी बात अनसुनी कर रहा है, जानबूझ करके मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहा, जबकि प्रभु महावीर तो किस में लीन है? अपने ध्यान में है, मौन में है, और उनका उत्तरदायित्व नहीं है किसी सांसारिक व्यक्ति के प्रति कि वो उसके कार्य में उसको सहयोग करे, परंतु मनुष्य जो है वो कितना अभिमानी होता है, कितना नासमझ होता है। ग्वाले को बड़ा क्रोध आया और ग्वाले ने क्या किया? ग्वाले ने अपना चाबुक निकाला और जिससे बैलों को हाँकता था, बैलों को मारता था, उसका प्रहार भगवान के शरीर पर किया। एक प्रहार किया, दो प्रहार किए। इतने ही समय में जब ये घटनाएं घटित हो रही थी, देवराज इंद्र ने ऐसे ही चिंतन किया बैठे हुए कि आज तो प्रभु महावीर के संयम का प्रथम दिवस है। प्रथम देखो जरा ध्यान में कि क्या कर रही है। ध्यान में देखा तो ग्वाला क्या कर रहा है? उन पर कोड़े बरसा रहा है, चाबुक से प्रहार कर रहा है। तो इंद्र आए, इंद्र ने आकर के उस ग्वाले को डांटा, ग्वाले ने क्षमा याचना की, ग्वाला तो चला गया। इंद्र ने निवेदन किया, प्रभु ये अज्ञानी जीव हैं, ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, ये आपको एक साधारण मनुष्य समझते हैं और इस कारण से ये आपको अनेकों प्रकार के कष्ट देंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा, मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, आप मुझे अपनी सेवा में रहने की आज्ञा दीजिए। प्रभु महावीर ने यूँ कहे कि अति आवश्यक था इसलिए उत्तर दिया, या यूँ कहे कि मौन रह करके ही उत्तर दिया। आप कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि मौन की भाषा भी जो है समझाई जा सकती है। जो भावों को समझते हैं उनको शब्दों से समझाने की आवश्यकता
नहीं होती है। तो प्रभु महावीर ने फरमाया कि इंद्र, ना तो कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा कि कोई भी तीर्थंकर किसी के दूसरे के सहारे से तीर्थंकर बने। मुझे अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, अपने कर्मों को काटना है, तो इसके लिए कष्ट भी किसे सहना पड़ेगा? मुझे ही सहना पड़ेगा। कड़ान कमाण न मुख्य थी, कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। तो ये कष्ट जब तक नहीं आएंगे तब तक मेरे कर्मों की निर्जरा भी नहीं होगी, और जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक केवल ज्ञान भी भला हो सकता है क्या? ऐसा केवल ज्ञान भी तभी होगा। तो इसलिए प्रभु ने इनकार कर दिया और इंद्र वापस जो है लौट गए। अगले दिन प्रातःकाल विहार करके कोलाक सन्निवेश पहुँचे। वहाँ पर बहुल ब्राह्मण के यहाँ पर घी और शक्कर से निर्मित खीर बनी हुई थी। प्रभु भिक्षा के लिए गए। प्रभु का बेला तप था, और बेले तप का पारणा किसके द्वारा हुआ? खीर के द्वारा हुआ। घी और शक्कर से निर्मित खीर बहुल ब्राह्मण के यहाँ पर उन्होंने बहराई। प्रभु ने पारणा किया। देवों द्वारा 5 दिव्य रत्नों की वर्षा की गई। खीर को हमारे आगमों में परमान्न भी कहा गया है। परम अन्न यानी कि जिसको ग्रहण करके पूरे भोजन की पूर्ति हो जाती है, ऐसा अन्न जो है खीर को कहा गया है। कोलाक सन्निवेश से विहार करके फिर मोराक सन्निवेश पहुँचे। मोराक सन्निवेश पहुँच करके आश्रम का जो कुलपति था वो राजा सिद्धार्थ का मित्र था, यानी कि कुमार श्रवण वर्धमान के पिता का मित्र था। श्रवण वर्धमान को पहचान लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब चातुर्मास निकट आ रहा है, तो चातुर्मास में आप हमारे यहाँ पर निवास कीजिए। श्रवण वर्धमान ने स्वीकृति दे दी। चातुर्मास काल प्रारंभ हुआ, परंतु दुर्योग देखिए कि चातुर्मास काल में वर्षा समय पर नहीं हुई। वर्षावास में वर्षा नहीं हुई, चारों ओर सूखा पड़ने लगा। सूखा पड़ने लगा तो लोगों को भोजन की परेशानी होने लगी, और लोगों के साथ साथ, क्योंकि लोग तो फिर भी जो है अपना साधन करके रखते हैं, अन्न एकत्रित करके रखते हैं, परंतु पशु कहाँ जाए? तो जो पशु थे वो गाय हैं, बैल हैं, उनको जो है घास नहीं मिलती थी। घास जो है हर जगह समाप्त हो गई। धीरे धीरे पशु जो है भूख से बिलखने लगे, और अब पशुओं ने भोजन के लिए, घास के लिए जो आश्रम बना हुआ था, जिसमें श्रवण वर्धमान चातुर्मास के लिए विराजमान थे, उस आश्रम की जो कुटिया बनी हुई थी, जिसमें सूखी घास का प्रयोग किया गया था, जिसमें तो वो जो गाय थी वो आकर के घास निकाल करके वहाँ से खाने लगी। तो आश्रम में रहने वाले जो ब्राह्मण थे, जो आश्रम में रहने वाले व्यक्ति थे, उन सभी का उत्तरदायित्व था अपनी अपनी कुटिया की रक्षा करना। श्रवण वर्धमान भी जो है सारा दिन ध्यान में रहते थे, तो उनकी कुटिया की रक्षा कौन करे? कुछ दिन तो अतिथि समझ करके बाकी लोगों ने उनकी कुटिया की रक्षा की, परंतु फिर उन्होंने देखा कि ये तो कुछ करते नहीं है, और इनका काम भी किसको करना पड़ रहा है? हमें ही करना पड़ रहा है। तो उस समय उन निवासियों ने, आश्रम निवासियों ने कुलपति से जाकर के शिकायत कर दी। कुलपति ने श्रवण वर्धमान से विनम्रता पूर्वक कहा कि आप तो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, धर्म होता है अपनी अधीन वस्तु की स्वयं रक्षा करना। तो आप यदि एक झोपड़ी की रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में आगे कैसे कार्य करेंगे? श्रवण वर्धमान समझ गए कि यहाँ पर अब मेरा रुकना उचित नहीं है। जिसने संयम छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पर जिसने संयम ले लिया, घर परिवार को छोड़ दिया, राजमहलों को छोड़ दिया, कर्म निर्जरा के लिए सब कुछ त्याग दिया, अब भला वो ये कार्य कैसे करे? और दूसरी बात, श्रवण वर्धमान भगवान महावीर करुणा के भंडार है। भूखी गायें, उन भूखी गायों को भला कैसे वो घास को खाते हुए वहाँ से, क्या कोई व्यक्ति इतनी सरलता से कर सकता है जिसके मन में करुणा और दया हो? तो प्रभु महावीर ने वहाँ से विहार करना स्वीकार किया और 5 प्रतिज्ञा धारण की
कि आज से मैं अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहूँगा, यानी कि जहाँ पर मान सम्मान ना हो, जहाँ पर जो स्वामी है उस ग्रह का या आश्रम का, उस स्थान का, जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक मैं वहाँ नहीं रहूँगा। सदा ध्यान में रहूँगा, मौन रखूँगा। संभवतः उससे पहले प्रभु महावीर उत्तर देने के लिए बोल पड़ते होंगे, परंतु अब सर्वथा मौन रहने का निश्चय कर लिया। अब से मैं कर पात्र में भोजन करूँगा, यानी अब से मैं किसी के पात्र प्रयोग नहीं करूँगा, अपने हाथों में ही मैं सारा भोजन ग्रहण करूँगा और गृहस्थों की विनय नहीं करूँगा, यानी गृहस्थों से मैं अधिक संपर्क नहीं रखूँगा। विनय करने का अर्थ ये नहीं कि श्रमण महावीर जो है, भगवान महावीर गृहस्थों के आगे हाथ जोड़ते थे, अर्थात कि गृहस्थों से अधिक व्यवहार मैं अब नहीं रखूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो वहाँ से विहार कर गए। देखिए, चातुर्मास काल का समय था, परंतु कल्प सूत्र में भी वर्णन आता है कि जहाँ अप्रीति हो वहाँ चातुर्मास नहीं करना, और यदि परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएं तो श्रवण वहाँ से विहार कर सकता है। चातुर्मास काल में भी विहार किया जा सकता है ऐसी परिस्थिति में। तो विहार कर दिया, अभी चातुर्मास का ही समय था। विहार करके अस्थि ग्राम में आए। अस्थि ग्राम आप कहेंगे बड़ा अजीब नाम है, अस्थि ग्राम। अस्थि यानी हड्डियाँ, ग्राम यानी गांव, हड्डियों से बना हुआ था। तो अस्थि ग्राम नामक एक गांव था। उस गांव का नाम पहले कुछ और था, परंतु अब जो है धीरे धीरे लोगों ने अस्थि ग्राम पुकारना शुरू कर दिया। क्या कारण था कि उस गांव में एक यक्ष का प्रकोप चल रहा था। उस यक्ष के प्रकोप से महामारी फैली। महामारी फैलने के कारण गांव में लोग जो है मरने लगे। पहले तो लोगों ने अंतिम संस्कार किया विधि पूर्वक, परंतु जब मृत्यु दर बढ़ गई, मरने वालों की संख्या बढ़ गई, तो गांव वाले शवों को फेंक करके आने लगे। वो शव ऐसे ही जो है खुले में पड़े रहे। कौवों ने, पक्षियों ने, गिद्धों ने अपना भोजन बनाया और अस्थियां वहां पर बची रह गई। धीरे धीरे अस्थियों का बड़ा ढेर लग गया। तो गांव के बाहर अस्थियों का ढेर होने के कारण नाम क्या पड़ गया? अस्थि ग्राम पड़ गया। उस अस्थि ग्राम में जो है श्रमण भगवान महावीर जो है पधारे। वहाँ पर एक यक्षायतन था जिसमें यक्ष की मूर्ति बनी हुई थी, शूलपाणी यक्ष। शूलपाणी यक्ष वहाँ पर पुजारी थे इंद्र शर्मा। इंद्र शर्मा पुजारी से प्रभु ने आज्ञा मांगी कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ। बहुत समझाया पुजारी ने कि यहाँ पर रात्रि विश्राम करना ठीक नहीं। ये यक्ष जो है किसी को भी रात्रि में यहाँ रुकने नहीं देता। यक्ष की जो है बड़ा प्रकोप है इस गांव पर, मेरी बात मानो तो यहाँ मत जाओ। परंतु बिना कुछ कहे ही श्रमण भगवान महावीर यक्षायतन में प्रवेश कर गए। यक्षायतन यानी कि शूलपाणी यक्ष का मंदिर, उस मंदिर में प्रवेश कर गए। द्वार बंद हो गए। गांव वालों के लिए तो प्रतिदिन का नियम था कि साय होते ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे और सब लोग अपने घरों में बैठ जाते थे। पूरी रात जो है उस यक्ष के अट्टहास की आवाज़ें आती, पूरी रात उस यक्ष के जो है स्वर सुनाई देते। गांव वाले डरे रहते और अगले दिन सब शांत हो जाता। दिन भर शांति रहती और रात में यही क्रम जो है चालू रहता। लोग जो है डरे हुए थे कि सुबह तो इस श्रवण का शव ही बाहर आएगा। पूरी रात में यक्ष ने बहुत अधिक जो है कष्ट दिए प्रभु को, बहुत उपसर्ग दिए। अत्यंत क्रोधी वो यक्ष था, अपने क्रोध का प्रदर्शन करने लगा। शूलपाणी यक्ष, शूलपाणी यक्ष का अर्थ क्या है? शूल या किसे कहते हैं? कांटे, और पाणी यानी कि हाथ। उस यक्ष के हाथों में क्या थे? कांटे थे। उसने अनेकों प्रकार से कष्ट दिए। पूरी रात्रि ये खेल चलता रहा, परंतु वो यक्ष थक गया कष्ट दे करके, परंतु श्रवण भगवान महावीर का ध्यान नहीं टूटा। अंत में शूलपाणी यक्ष ने चरणों में गिर करके क्षमा याचना की प्रभु से। प्रभु ने प्रतिबोध दिया कि कौन हो तुम, जानो स्वयं। शूलपाणी यक्ष कौन था? उसका ये क्रोध, उसका ये गुस्सा, उसका गांव वालों के प्रति ये बैर अनायास ही नहीं था। शूलपाणी यक्ष ने याद किया अपने पूर्व भव को। वो एक बैल था।
अत्यंत सुंदर, सुदृढ़, शक्तिशाली बैल। 500 बैलों की शक्ति एक बैल में, इतना बलशाली उसका शरीर। अपने मालिक के साथ, अपने स्वामी के साथ वो इस गांव से गुजर रहा था। कीचड़ में गाड़ियां फंस गई, गाड़ियां बाहर नहीं निकल रही थी। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली थी। मालिक को बड़ी चिंता हुई। उस बैल ने मालिक की स्थिति को समझते हुए मालिक को संकेत किया। स्वयं जहाँ बैलगाड़ी जो है जोतते हैं वहाँ आकर के खड़ा हो गया। एक गाड़ी निकाली, 2 निकाली, 3 निकाली और एक एक करके 500 गाड़ियाँ निकाल दी। लेकिन 500 गाड़ियाँ निकालने से उसके शरीर की संधियाँ जो थी, जो जोड़ थे, वो सारे के सारे जोड़ खुल गए। धड़ाम से भूमि पर गिर गया, परंतु चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव कि मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया। मेरे मालिक ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना खिलाया पिलाया, और आज मैंने अपने मालिक को संकट से निकाल दिया। मालिक की आंखों में आंसू हैं, यह उस बैल की आंखों में आंसू हैं। मालिक क्योंकि बड़ा प्रेम करता था उस बैल को। अब मालिक क्या करे? समझ गया मालिक कि अब इसकी चलने की स्थिति नहीं। अब तो जितना भी जीवन है वो ऐसे ही बीतेगा और मैं इसे अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। कुछ समय तो विलाप किया मालिक ने, आंसू बहाए, रोया, फिर अपने मन को संभाला। गांव वालों को बहुत सारा धन दिया कि क्या तुम मेरे बैल की सेवा कर दोगे? मुझे तो जाना पड़ेगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे बैल को समय पर भोजन, समय पर पानी मिले, इसको कोई कष्ट ना हो, इसका उपचार करा देना। गांव वालों ने धन ले लिया, वचन दे दिया हम इसकी सेवा कर देंगे। अब धन लेकर के सब गांव वालों ने आपस में बांट लिया, जैसे कि आज के समय होता है। भ्रष्टाचार यही तो है। गांव वालों ने धन आपस में मिल बांट करके खा लिया और वो बैल, मालिक चला गया। अब वो बैल जो है रास्ते में पड़ा हुआ है। अब बैल को कोई देखने वाला, ना तो किसी ने उसे पानी पिलाया, ना किसी ने उसे भोजन खिलाया, ना किसी ने चारा दिया, ना किसी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो बैल याद कर रहा है मेरे मालिक कितने भले थे, इतना धन इन लोगों को देकर गए और इनके उसके बदले ये मेरी सेवा, ये मेरा ध्यान नहीं रखते। कैसा करुण दृश्य होगा कि एक बैल, एक मूक प्राणी मार्ग पर पड़ा हुआ है और कोई उसकी ओर देखने वाला, उसे कोई किसी ने जल नहीं दिया, किसी ने भोजन, किसी ने चारा नहीं दिया। धीरे धीरे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बढ़ने लगा, भूख बढ़ने लगी, मन का क्लेश बढ़ने लगा। शरीर से लाचार था वो, इस कारण से कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे भूखे प्यासे तड़पते हुए उस बैल ने अपने प्राण त्याग दिए। कितने दिन वो भूखा प्यासा रहा। तिर्यंच योनि से मुक्ति हुई, नीची जाति का देव बन गया, यक्ष बन गया। अब यक्ष बना, अपना पूर्व भाव स्मरण किया, देखा मेरा शरीर कहाँ पड़ा हुआ है? गांव के मार्ग के किनारे पड़ा हुआ है। उस शरीर को भी संभालने वाला कोई नहीं। बड़ा क्रोध आया और उस यक्ष के प्रकोप से पूरे गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। अब लोग जो है रोते हैं कि न जाने हमारे कौन से कर्मों का फल है। अरे हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। धीरे धीरे गांव में जो है मृत्यु संख्या बढ़ने लगी, गांव खाली होने लगा। फिर एक पंडित ने बताया कि ये उस बैल, वो जो बैल था वो यक्ष बना है और ये उस यक्ष का प्रकोप है। कैसे इस प्रकोप को दूर किया जाए? तो जो पंडित था उसने जो है कुछ पूजा अनुष्ठान इत्यादि किए। प्रश्न किया यक्ष से कि आप कैसे शांत होंगे? तो यक्ष ने जो है उस समय उत्तर दिया कि जो ये गांव के बाहर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, इसी हड्डियों के ढेर पर एक मंदिर बनाओ, उस मंदिर में मेरी मूर्ति की स्थापना करो, मैं वहां निवास करूंगा। और गांव वालों को चेतावनी दी, आज से
प्रतिदिन मेरी पूजा अर्चना करो, और मेरी पूजा अर्चना जो नहीं करेगा उसे मैं समाप्त कर दूंगा। सायंकाल के पश्चात कोई भी मार्ग में दिखाई, क्योंकि क्रोध अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। तो शूलपाणी यक्ष की कथा ये थी, शांत हो गया शूलपाणी यक्ष, प्रभु से क्षमा याचना की, प्रभु ने समझाया कि क्रोध करने में कोई भी सार नहीं है, शांत हो जाओ, अपने चित्त को शांत करो, जो होना था वो हो गया। लोगों को लगा शूलपाणी यक्ष की आवाज़ें आनी बंद हो गई। इसका अर्थ क्या है कि जो श्रवण गए थे भीतर उनकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु क्या घटित हुआ ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। श्रवण भगवान महावीर बहुत अधिक कष्ट आने के कारण, क्योंकि उस यक्ष ने जो इतना कष्ट दिया उसके कारण बहुत अधिक थक गए थे, तो मुहूर्त भर रात्रि अभी शेष थी, और उस मुहूर्त भर रात्रि शेष रहते हुए क्षण भर के लिए प्रभु को नींद आ गई, और उस नींद में प्रभु ने 10 स्वप्न देखे। वो 10 स्वप्न क्या थे, उनका क्या फल था, और यक्ष से गांव वालों को मुक्ति मिली या नहीं मिली, क्योंकि प्रभु महावीर के प्रति तो अब यक्ष का समर्पण हो गया है, परंतु गांव वालों के प्रति शांत हुआ या नहीं हुआ, और क्या आगे घटनाएं घटित होंगी, कैसे आने वाले समय में शमन भगवान महावीर ऐसे जीव जो दुर्गति में भटक रहे हैं उनका कैसे उद्धार करेंगे, आप श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही। सभी कुछ पंक्तियाँ प्रभु की स्तुति में गुनगुनाएंगे। जो भगवती तृषयातन, जो भगवती तृषयातन, सिद्धार्थ कुल के भान है, सिद्धार्थ कुल के भान है, लिया जन्म क्षत्रिय कौंड में, लिया जन्म क्षत्रिय कौंड में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, जो Baba